हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो यार आज हम बात करने वाले कुछ अननोन या ऐसे फैक्ट्स जो महादेव के बारे में काफ़ी कम लोगों को पता है। तो यार ये पावन सावन का महीना चल रहा है, तो यार एंड तक वीडियो देख लो, महादेव की ही बात चलने वाली है एंड तक। तो चलो बगैर किसी देरी के आज का वीडियो का सिलसिला शुरू करते हैं। तो यार ये काफ़ी कम लोगों को पता है कि महादेव की 2 शादियाँ हुई हैं। सबको ये तो पता है कि भाई उनकी वाइफ़ का नाम पार्वती है, बट ये काफ़ी कम लोगों को पता है कि भाई वो उनकी फर्स्ट वाइफ़ नहीं थी, उनकी फर्स्ट वाइफ़ का नाम था सती। और सती का ही जो नेक्स्ट जन्म हुआ था या जो पार्वती जी हैं, वो सती का ही इन्कार्नेशन है। बट उनको दोबारा जन्म लेने की क्या ज़रूरत है जब वो पहले ही शादी कर चुकी थी? तो उसका रीज़न ये था, जो सती माता थी उनके जो पिता थे, वो महादेव को इतना पसंद नहीं करते थे, शिव जी को इतना पसंद नहीं करते थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ की योजना की थी या बहुत बड़ा यज्ञ का क्या बोल लेते हैं मतलब स्थापना की थी। बट उस यज्ञ के अंदर उन्होंने महादेव को नहीं बुलाया और सती माता को ये लगा कि ये उनके पति के लिए काफ़ी इंसल्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने खुद की ही आहुति दे दी उस यज्ञ के अंदर। और इसी तरीके से बाद में उनका नेक्स्ट जन्म हुआ, फिर उनकी शादी पार्वती माता से हुई। और ऐसे ही हम अपने अगले फैक्ट्स की तरफ चलें, तो यार ये आप लोगों ने एक बहुत इम्पोर्टेंट पिक्चर देखी होगी काली माता की, जिसके अंदर उनके पैर के नीचे शिवजी हैं। बट ऐसा क्यों है? और आप लोगों ने ये बहुत जगह पे नोटिस किया होगा, काली माता की जीभ निकली हुई होती है। ऐसा क्यों है? रीज़न ये है कि भाई एक दानव था जिसका नाम था रक्त बीज। वो उसको एक ऐसा वरदान मिला था कि भाई उसका खून जिस भी एक अगर एक खून का ड्रॉप भी अगर धरती पे गिरता तो वहीं पे उसका डुप्लीकेट या फिर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यार उनको मतलब इनडायरेक्टली तो वो अमर ही हो गया कि उनको अब कोई मार नहीं सकता। तो अभी उसका क्या कहते हैं प्रकोप बहुत ज़्यादा होने लग गया, तो उसको दंड देने के लिए पार्वती माता ने काली माता का रूप लिया। और उन्होंने जैसे आप लोगों ने वो इमेज देखा होगा, उसके अंदर एक हाथ में खून का कटोरा होता है, वो बेसिकली उसी रक्त बीज का खून है जो धरती पे जिस भी कोने पे गिरने का कोशिश करता वो उस कटोरे में ले लेती और उसको पीना शुरू कर देती। बट क्योंकि वो इतना खून पी चुकी थी, इस वजह से वो अपना कंट्रोल खो चुकी थी और वो काली माता खुद ही वर्ल्ड के मतलब अर्थ के ऊपर प्रकोप करने लग गई थी या तांडव टाइप का करने लग गए थे, जिससे सब लोग त्राहिमाम करने लग गए थे। और इस चीज़ को रोकने के लिए जो लाशें बिछी हुई थी उनके बीच में शिवजी जाके बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं। और इसी दौरान वो अपना पैर शिवजी पे रख देती हैं और उनको रियलाइज़ होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। और उसी भूल के चलते हुए वो अपनी जीभ निकाल देती है। और अगर उसी इमेज का उसी फेमस पॉइंट का ये इमेज सब लोग डिस्क्राइब करते हैं और वही हमें हर जगह देखने मिलता है। था ना यार ये अच्छा फैक्ट। और अगले फैक्ट की बात करूं तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। इसके अंदर एक छोटा सा बच्चा होता है, वो काफ़ी देर से भूखा होता है और वो उसे एक फल का पेड़ दिखता है, बट उसकी ऊंचाई काफ़ी ऊपर होती है और उसे ये नहीं पता होता कि शिवलिंग क्या होता है। और वहीं आसपास एक शिवलिंग रखा होता है, तो वो शिवलिंग ला के उसके ऊपर चढ़ के उस फल को पहुंचने की कोशिश करता। तो उसी खींचातानी में उसको पसीना आ जाता है और वही एक पसीने की बूंद उस शिवलिंग पर गिर जाती है। और उसकी इतनी मेहनत और इतनी निष्ठा देखकर शिव जी धरती पर प्रकट होते हैं और उससे कहते हैं कि उसे क्या चाहिए, तो वो खाने के लिए मांगता है, तो क्योंकि उसको चाहिए ही वही था। और तभी से ये कहा जाता है कि भाई तुम्हें, और शिव जी ने ये कहा कि अगर कोई भी मन से अगर मेरी प्रार्थना करेगा तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपकी सिर्फ़ प्रार्थना चाहिए। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि भाई शिव जी को प्रार्थना करने का कोई पैटर्न या कोई हवन नहीं होता है। जैसे बाकी जितने भी तुम्हारे गॉड्स होते हैं, विष्णु जी होते हैं, उन सब के हवन होते हैं, बट
इस वजह से महादेव के हवन नहीं होते या बहुत लोग नहीं करते। फैक्ट नंबर 4, यार ये काफ़ी कम लोगों को पता है कि भाई महादेव और विष्णु जी का फ्यूज़न हुआ था। जैसे कि हम लोगों को पता है कि ड्रैगन बॉल के अंदर जैसे कि गोकू या फिर उन सब का कैसे फ्यूज़न होता है, उसी तरीके से महादेव और विष्णु जी का फ्यूज़न हुआ था और उनका एक नया अवतार हुआ था, या नया क्या कहते हैं, नया फॉर्म बना था और उसी फॉर्म का नाम दिया गया था हरिहर। और उसी फॉर्म से उनको एक पुत्र हुआ था, उस पुत्र का नाम था अयप्पा, जिसकी पूजा नॉर्थ में इतनी ज़्यादा नहीं की जाती बट साउथ में उनकी पूजा बहुत ज़्यादा की जाती है। फैक्ट नंबर 5, यार ये आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा कि महादेव को आदि योगी भी कहा जाता है, बट क्या आपको पता है आदि योगी का मतलब क्या होता है? आदि योगी का मतलब होता है पहला योगी, क्योंकि संस्कृत में आदि का मतलब होता है पहला और योगी तो हम सभी को पता है क्योंकि वो सबसे पहले गुरु थे जिन्होंने आप कह सको योगा की मेडिटेशन से मिला। क्योंकि आप और किसी भी भगवान को देख लो, वो कभी भी मेडिटेशन फॉर्म में नहीं बैठे होते एज कम्पेयर टू महादेव के मैक्सिमम आप जितने भी इमेजेस देखोगे वो हमेशा मेडिटेशन के फॉर्म में ही रहते हैं। तो इसी वजह से उनको आदि योगी भी कहा जाता है। और यार ये जो अगला वाला फैक्ट है ना, ये हमारे पहले फैक्ट से मिलता है कि भाई जैसे कि मैंने ये कहा था कि भाई महादेव का अपमान होने के कारण सती माता ने अपनी आहुति दे दी थी और इसी के बाद इंडिया के अंदर सती प्रथा हुई थी, जिसके अंदर जितने भी महिलाएं होती थी अगर उनके पतिदेव या फिर उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, वो खुद की अपने आप आहुति दे देती थी अपने आप से। बट यार ये एक उनका खुद का चॉइस होता था, बट यार ये थोड़ा सा गलत वे में लोग लेके चले गए और उनकी जबरदस्ती आहुति देना स्टार्ट कर दिए। इसी वजह से इंडिया में आज सती प्रथा को बैन करके रखा है। तो यार आपको ये फैक्ट कैसे लगे मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको ऐसे ही मिथोलॉजी से और रिलेटेड कुछ फैक्ट्स चाहिए तो यार मुझे डेफिनेटली बताना। और मैं यार अगला वीडियो सोच रहा हूँ कि यार एक स्टोरी लाइन लाऊं जिसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊं कि आज अंबानी कैसे बने। बेसिकली मैं उनका बायोग्राफी है तो वही मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने का ट्राई कर रहा हूँ। एक्चुअल में वो बहुत बड़ा होगा, तो या तो मैं उसको पार्ट में बना सकता हूँ, उसमें मतलब मैं कुछ एनिमेशन या इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा, वो पूरा स्टोरी टेलिंग होगा। तो अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, 50 भी लाइक आ गए तो बाद मैं डेफिनेटली अंबानी जी का वो वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कर दो, और यार एक सब्सक्राइब तो बनता है। चलो बाय। और हाँ, एक और चीज़, सब्सक्राइब क्यों होता है और वो घंटी का बटन भी दबा दो।